वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपकी प्रियांशी मैम। और आज हम अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैरीगोल्ड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। इसका बॉटनिकल नेम होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। इसके अलावा इसकी एक और स्पीशीज होती है ट्रैगेस्टिस इराकेडा। फ्रेंच मैरीगोल्ड को भी ट्रैगेस्टिस पैटुला बोलते हैं। बॉटनिकल नेम अफ्रीकन मैरीगोल्ड। टैक्टस इराकेडा। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n24। फ्रेंच मैरीगोल्ड इसको कहते हैं कैक्टस पैचुला। क्रोमोसोम नंबर 2n28, सॉरी 48। फैमिली एस्ट्रेसी। ओरिजिन प्लेस मैक्सिको। अफ्रीकन मैरीगोल्ड को रोज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा और अफ्रीकन मैरीगोल्ड को किस नाम से जानते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड is also known as Rose of India. French marigold is dwarf in nature. ये बौने होते हैं and profuse flowering. इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल कंटेंट होता है जो कि फ्रेश मैच्योर फ्लावर से लिया जाता है। इसका एसेंशियल ऑयल कंटेंट पूछा जाता है कितना परसेंट होता है। कंटेंट ऑफ फ्रेश मैच्योर्ड फ्लावर is 1.25%। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। इसकी सॉइल और टेम्परेचर की बात करते हैं। मैरीगोल्ड कैन ग्रोन in a variety of soil, but they grow best in well-drained, fertile, loamy soil, loamy sandy soil, having pH 7.0 से 7.5 with good aeration.
जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है वो अच्छा ग्रो करता है लाइट सॉइल में, और अफ्रीकन मैरीगोल्ड अच्छा ग्रो करता है वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल में। फ्रेंच मैरीगोल्ड ग्रोन बेस्ट इन लाइट सॉइल। अफ्रीकन मैरीगोल्ड grown best in well drained moist soil. It required mild climate for luxuriant growth and flowering. The optimum temperature for seed germination 18 से 30 डिग्री सेल्सियस. Mild climate during growing period 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28.6 डिग्री सेल्सियस. Greatly improve flowering, while higher temperature 26.2 degrees Celsius to 36.4 degrees Celsius adversely affected flower production. अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की. मैरीगोल्ड is mainly propagated by seed. इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वो मिड जुलाई से मिड अक्टूबर एंड फरवरी से मार्च आर सुटेबल टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग. अब हम देखते हैं सीजन और सीड रेट. अगर वर्षा देर से होती है, लेट रेन हो रही है, तो सोइंग टाइम होगा और ट्रांसप्लांटिंग टाइम मिड जून से, और ट्रांसप्लांटिंग करेंगे मिड जुलाई में. अगर विंटर सीजन है तो सोइंग टाइम होगा मिड सितंबर
और ट्रांसप्लांटिंग होगी मिड अक्टूबर में। अगर समर सीजन है तो सोइंग होगी जनवरी में से लेकर फरवरी तक, और ट्रांसप्लांटिंग होगी फरवरी से मार्च में। सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 1 से 1.5 केजी सीड पर हेक्टेयर। मतलब तो ट्रांसप्लांटिंग हम लोग ऊपर डिस्कस कर ही लिए थे कि मिड मिड जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, तो फिर अक्टूबर या नवंबर में भी करनी चाहिए। सबसे अच्छा टाइम होता है फरवरी से मार्च में। और अलग अलग सीजन के वाइज पे भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, कब प्रॉपर होनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि बेसिकली मैरीगोल्ड की ट्रांसप्लांटिंग बहुत जरूरी है। द seeds are sown throughout the year। पूरे साल हम लोग इसके बीजे लगा सकते हैं। नर्सरी इज रेस्ड with 1.5 kg seed per hectare and seedling are transplanted after 4 weeks on one side of the ridge at 45 into 35 centimeter spacing। Treat the seed with Azorspellum, Spirillum 200 ग्राम in 50 ml of rice drill before sowing। और इसमें इरिगेशन वीकली वीकली अप्लाई किया जाता है। तो ये थी ट्रांसप्लांटिंग की बात। स्पेसिंग देख लेते हैं। इसमें जो वैरायटी है अफ्रीकन रोज है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, उसकी स्पेसिंग होती है 40 इंटू 30 सेंटीमीटर। फ्रेंच मैरीगोल्ड की 20 इंटू 20 सेंटीमीटर। और नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है नर्सरी में वो रखी जाती है 45 इंटू 35 सेंटीमीटर। अब वैरायटीज की बात करते हैं। कुछ लोकल टाइप की वैरायटीज है। लोकल टाइप का जो मैरीगोल्ड होता है वो बेसिकली ऑरेंज और येलो कलर का आपने देखा होगा। और हम लोग इसको हर अपने सारे कल्चर फेस्टिवल्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मल हमें ऑरेंज और येलो कलर के ही फ्लावर्स की ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा पूसा नारंगी, गेंदा। इसके बाद है पूसा, बसंतनाथ, गेंदा। ये आर आई ये आपका जो है IARI की वैरायटी है।
इसके बाद है MDU1। तो ये थी कुछ वेराइटीज। इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर are plucked when they have attained full size. Flowers are picked once in 3 days, beginning from 60 days after planting. अगर हम एक एवरेज यील्ड की बात करते हैं तो वो तकरीबन रहती है 18 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद अफ्रीकन मैरीगोल्ड की जो यील्ड है वो होगी 1.5 से लेके 2.5 मिलियन पर हेक्टेयर। ये नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर का वेट होगा लगभग 11 से 18 टन पर हेक्टेयर। फ्रेंच का 6 से 8 मिलियन पर हेक्टेयर। ये भी नंबर ऑफ फ्लावर्स है और इसका होगा वेट 8 से 12 टन पर हेक्टेयर। आज के लिए बच्चों इतना ही।